सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्य काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय, जिसका नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी नारद मुनि को ज्ञान दे रहे हैं। भगवान के विराट रूप के बारे में, जिसमें वो बता रहे हैं, विराट रूप का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंगों में भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंगों से किस प्रकार कौन कौन उत्पन्न होता है। जैसे भगवान की पीठ जो है समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा ज्ञान एवं अनेकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं और उनकी हड्डियों से पहाड़ उत्पन्न होते हैं। इससे पहले ही बताया गया, भगवान के जो कदम है डग, ऊर्ध्व, अधो तथा सर्गलोक के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय हैं। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल हैं। उनके शरीर के समस्त प्रकार के रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण है। विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार हैं और उनके नाखून बिजली, पत्थरों तथा लौह अयस्कों के उद्गम स्थल। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र है। वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां नेत्र गोलक, सूर्य तथा देवी नक्षत्रों की भांति। ये सब हमने भगवान के वर्णन के बारे में सुना विराट रूप से। इसके बाद हमने सुना जैसे सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है, इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करते हैं और इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाह्य रूप से पालन करते हैं। आज हम 18वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे, दूसरे स्कंद के 6 अध्याय के 18वें श्लोक से। समृतस्य अभयस्य ईश मत्यम अन्यम यतत ज्ञात महिमा एष तत ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं और भौतिक जगत के मृत्यु तथा सकाम कर्मों से परे।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं और वे भौतिक जगत के मृत्यु तथा सकाम कर्मों से परे हैं। हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं और वे भौतिक जगत के मृत्यु तथा सकाम कर्मों से परे हैं। हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन। तात्पर्य, भगवान की अंतरंगा शक्ति का दिव्य 75% भगवान का यश। भगवान की अंतरंगा शक्ति का दिव्य 75% भगवान का यश है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में हुआ है। उसमें यह बताया गया है कि आध्यात्मिक आकाश भगवान की अंतरंगा शक्ति का 75%, जिसमें स्थित ग्रह जिसमें स्थित ग्रह भगवान की बहिरंगा शक्ति से संरचित संपूर्ण ब्रह्मांड को ग्रहों से भी अधिक विशाल है। तो अंतरंगा शक्ति जो आध्यात्मिक आकाश है, वो भौतिक आकाश, भौतिक जगत की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब भगवान का आध्यात्मिक जगत जो है, आध्यात्मिक सृष्टि है, वो भौतिक सृष्टि की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। चैतन्य चरितमृत भगवान की बहिरंगा शक्ति के समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी भर सरसों के बीजों से की गई। सरसों का प्रत्येक बीज अपने में एक ब्रह्मांड जैसा है। इनमें से एक ब्रह्मांड है जिसमें अभी हम रह रहे हैं। ग्रहों की संख्या की गण पर एक ब्रह्मांड रह रहे हैं। ग्रहों की संख्या की गणना कर पाना मनुष्य शक्ति से परे है। इस ब्रह्मांड में ग्रहों की संख्या की गणना कर पाना मनुष्य की शक्ति से परे, तो भला हम उन सारे ब्रह्मांडों के विषय में कैसे सोच सकते हैं जो बाल्टी भर सरसों के बीजों के तुल्य। यही नहीं, आध्यात्मिक आकाश में ग्रहों की संख्या भौतिक आकाश की तुलना में कम से कम 3 गुनी अधिक है। आध्यात्मिक आकाश में ग्रहों की संख्या भौतिक आकाश की तुलना में कम से कम 3 गुनी अधिक है। ऐसे ग्रह आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक गुणों से परे हैं, अतः वे केवल विशुद्ध सत्वगुण से बने हुए होते हैं। इन लोकों में आध्यात्मिक आनंद, ब्रह्मानंद का बोलबाला रहता है। इनमें से प्रत्येक शाश्वत, अविनाशी तथा भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के उन्माद से रहित रहता है। इनमें से प्रत्येक ग्रह स्वतः प्रकाशित और लाखों भौतिक सूर्यों के प्रकाश से कहीं अधिक चकाचौंध वाला है। उन ग्रहों के निवासी जन्म, मृत्यु तथा जरा से मुक्त होते हैं और उनमें हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। वे सभी भगवत भावना से युक्त होते हैं और भौतिक तृष्णाओं से रहित होते हैं। उन्हें उन परमेश्वर नारायण की दिव्य प्रेममय सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होता, जो ऐसे वैकुंठ ग्रह के अधिष्ठाता से विग्रह। वे मुक्तात्मा सामवेद के गीतों के गायन में निरंतर व्यस्त रहते हैं। वेदे सांग पदक्रमो उपनिषद गायंती यम समाग, ये सब पांचों उपनिषद के साक्षात रूप त्रिपाद विभूति, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति का 75%। त्रिपाद विभूति, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति का 75% भगवान का वो धाम है जो भौतिक आकाश से बहुत परे है।
त्रिपाद विभूति मतलब भगवान का जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य भगवान की अंतरंगा शक्ति का 75% है। भगवान का वह धाम है जो भौतिक आकाश से बहुत परे है। किंतु जब हम एक पाद विभूति की बात करते हैं तो जो 25% होता है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के बना हुआ है और वो भौतिक जगत के गोलक को द्योतित करता है। पद्म पुराण में भी ये कहा गया कि त्रिपाद विभूति का साम्राज्य शाश्वत है किंतु एक पाद विभूति अनित्य है, एक पाद विभूति टेम्परेरी। इस दिव्य साम्राज्य में भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों के रूप इस दिव्य साम्राज्य में भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों के स्वरूप शाश्वत होते हैं और वे शुभ, अच्युत, आध्यात्मिक तथा चिर युवा रहते हैं। दूसरे शब्दों में वहां पर जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग नहीं होते। यह शाश्वत स्थान दिव्य आनंद, सौंदर्य तथा सुख से परिपूर्ण होता है। इस तथ्य का समर्थन श्रीमद् भागवतम के श्लोक से भी हुआ है। इसमें दिव्य प्रकृति को अमृत कहा गया है, जैसा कि वेदों में वर्णित उतामृत तत्व शेषयान, परमेश्वर अमृत के स्वामी है। दूसरे शब्दों में भगवान अमर है और चूंकि वे अमृत के स्वामी है अतः वे अपने भक्तों को भी अमृत प्रदान करते हैं। भगवद गीता में भगवान यह भी विश्वास दिलाते हैं कि जो भी उनके इस अमृत के धाम को जाता है वो फिर कभी इस त्रिताप में मर्त्य लोक में वापस नहीं लौटता। भगवान उस संसार के स्वामी की तरह नहीं है जो न तो कभी अपने अधीनस्थों के साथ संभाव से भोग करता है और न अमर होता है, न अपने अधीनस्थों को अमृत प्रदान कर सकता। समस्त जीवों के नायक परमेश्वर अपने भक्तों को अपने व्यक्तित्व के सारे गुण प्रदान करता है, जिनमें अमरत्व तथा आध्यात्मिक आनंद भी सम्मिलित है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के हृदय में भय, चिंता या सदैव चिंता या भय सवार रहता है, किंतु भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण निर्भयता का यह गुण अपने शुद्ध भक्तों को भी प्रदान करते हैं। भौतिक जगत में समस्त जीवों के हृदय में सदैव चिंता या भय सवार रहता है, किंतु भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण निर्भयता के गुण अपने शुद्ध भक्तों को भी प्रदान करते हैं। संसारी अस्तित्व स्वयं में एक प्रकार का भय होता है। संसारी अस्तित्व स्वयं में एक प्रकार का भय होता है क्योंकि सारे जीव जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से सदा भयभीत रहते हैं। इस भौतिक जगत में सदैव काल का प्रभाव बना रहता है जिससे वस्तुएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होती है और जो जीव मूलतः अविकार होता है वह समय के प्रभाव से परिवर्तित होने के कारण काफी दुख झेलता है, किंतु शाश्वत काल के परिवर्तनशील भगवान परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थित रहते हैं। अतः समझना चाहिए कि उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण वहां किसी प्रकार का भय नहीं रहता। शाश्वत काल के परिवर्तन प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थित रहते, अतः समझना चाहिए कि उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण वहां किसी प्रकार का भय नहीं रहता। भौतिक जगत में तथाकथित सुख जो है मनुष्य के स्वकर्म का फल होता है। कोई मनुष्य अपने कठोर श्रम के बल पर धनवान बन सकता है और ऐसे अर्जित सुख की अवधि के विषय में सदैव भय तथा आशंका बनी रहती है, किंतु भगवत धाम में किसी को सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। सुख तो आत्मा का स्वभाव है, जैसा कि वेदांत सूत्र में कहेंगे आनंदमयो अभ्यासात,
आत्मा स्वभाव से सुखमय है। दिव्य प्रकृति में आत्मा का सुख सदैव वर्धित होता रहता है। इस आनंद के क्षीण होने का प्रश्न नहीं उठता। ऐसे अमिश्रित आध्यात्मिक आनंद भौतिक ब्रह्मांड की परिधि में कहीं भी प्राप्त नहीं। ऐसे अमिश्रित आध्यात्मिक आनंद भौतिक ब्रह्मांड की परिधि में कहीं प्राप्त नहीं, यहाँ तक कि जनलोक में या महालोक या सत्यलोक में भी नहीं। क्योंकि ब्रह्मा जी भी सकाम कर्म तथा जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया दूरत्व, या दूसरे शब्दों में भगवत धाम के आध्यात्मिक सुख की कल्पना बड़े से बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं कर पाते। जो स्वर्ग से परे स्थित लोगों को प्राप्त करने के पात्र। अतः परमेश्वर इतने महान है कि उनकी महानता की कल्पना बड़े बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी तक नहीं कर पाते, किंतु भगवत कृपा से भगवान के अनन्य भक्ति सुख को सचमुच प्राप्त करते। आगे बोला गया पादेषु सर्वभूतानि पुंसः, पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थित पदविदु, अमृतम क्षेमम सुखभ्यम त्रिमूर्धन अधायादिमूर्धसु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी एक चौथाई शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं। भौतिक ऐश्वर्य केवल एक चौथाई है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य तीन चौथाई, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम जो तीन उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरण से परे स्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति तक का अस्तित्व रहता है। तात्पर्य भगवान की संधिनी शक्ति की समग्र अभिव्यक्ति एक चौथाई भौतिक जगत में प्रदर्शन होता है, तीन चौथाई आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। भगवान की शक्ति के तीन अंग संधिनी, संवित तथा अलादिनी है। दूसरे शब्दों में वे सनातन अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद की पूर्ण अभिव्यक्ति रूप है। भौतिक जगत में अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का प्राकट्य कम ही हो पाता है। सारे जीव भगवान जो भगवान के सूक्ष्म अंश हैं, वे मुक्त अवस्था में ऐसे अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद के भाव का आस्वादन सूक्ष्म मात्रा में करने के लिए सुपात्र हैं। जबकि भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में बहुत कठिनाई से समझ पाते हैं कि जीवन का वास्तविक ज्ञाता शुद्ध क्या है।
भौतिक जगत में अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का प्राकृतिक कम ही हो पाता है। सारे जीव जो भगवान के सूक्ष्म अंश व मुक्त अवस्था में इससे अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद के भाव का आस्वादन सूक्ष्म मात्रा में करने के लिए सुपात्र है। जबकि भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में वे बहुत कठिनाई से समझ पाते हैं कि जीवन का वास्तविक ज्ञातव्य शुद्ध सुख क्या है। मुक्तात्मा भौतिक जगत में वास करने वाले आत्माओं से संख्या से कहीं अधिक है। मुक्त आत्माएं जो हैं बद्ध आत्माओं से बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुक्त आत्माएं 3/4 आकाश और वे अमरता, निर्भयता एवं जरा तथा व्याधि से मुक्ति के मामले में भगवान की संदिनी, समी तथा लादिनी शक्ति के महत्व को समझ पाते। भौतिक जगत में सारे लोक 3 गोलोक में व्यवस्थित हैं, जिन्हें त्रिलोक कहा जाता है। वे हैं स्वर्ग, मृत्यु तथा पाताल। वे सब मिलाकर भगवान की कुल संदिनी शक्ति के 1/4 भाग के बराबर है। इसके परे आध्यात्मिक आकाश है, जिसमें वैकुंठ लोक है, जो 7 भौतिक आवरणों से परे है। त्रिलोक के किसी भी लोक में अमरता, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद की स्थिति का अनुभव नहीं किया जा सकता। ऊपर के 3 लोक सात्विक लोक कहलाते हैं, क्योंकि वे दीर्घायु, जरा तथा व्याधि से तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में मुक्ति एवं निर्भयता की प्रासंगिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। ऊपर के 3 लोक, जो 14 लोकों में से ऊपर के 3 लोक जो है टॉप मोस्ट, महर, जन, तप और सत्य लोक, ये 3 लोग सात्विक कहलाते हैं, क्योंकि दीर्घायु, जरा तथा व्याधि से तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में मुक्ति एवं निर्भरता, उस भौतिक जगत के ऊपर उनकी निर्भरता कम और मुक्ति की, इसलिए मुक्ति दिलाने में ज्यादा अनुकूल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वर्ग लोक से भी आगे स्थित महर लोक को प्राप्त करते हैं, किंतु यह भी पूर्ण रूप से निर्भयता का स्थान नहीं है, क्योंकि कल्प का अंत होते ही महर लोक भी विनष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी का जब कल्प होता है तो महर लोक भी विनष्ट हो जाता है और उसके निवासियों को उच्चतर लोकों में स्थानांतरित करना पड़ता है। इन लोकों में भी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल पाता। भले इनमें अपेक्षा जीवन, ज्ञान और आनंद का विस्तार अधिक है, किंतु वास्तविक अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से मुक्ति तो केवल भौतिक आकाश के भौतिक आवरणों से परे ही संभव है। ऐसी वस्तुएं भगवान के सिर पर स्थित है। बीसवें श्लोक में आता है आगे, पादास्त्रयोर्बहिश्च आसन अप्रजानाम ये आश्रमा अंतः त्रिलोक्या स्तव परो ग्रह मेध अब्रहत व्रतः। आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है और यह उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोग जो ग्रस्त जीवन के प्रति आसक्त हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, उन्हें 3 लोकों के अंतर्गत ही रहना होता है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम के
इस श्लोक में वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की पराकाष्ठा का स्पष्ट उल्लेख है। मनुष्य को जो सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया जा सकता है वह उसे विषयी जीवन से विरक्त होने की शिक्षा देने का। क्योंकि विशेष रूप से विषय वासना में लिप्त रहने के कारण ही बद्ध जीवन जन्म जन्मांतर चलता रहता है। मनुष्य को जो सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया जाता है वह उसे विषय जीवन से विरक्त होने की शिक्षा देने का दान है। क्योंकि विशेष रूप से विषय वासना में लिप्त रहने के कारण वही बद्ध जीवन जन्म जन्मांतर चलता रहता है। तो श्रीमद् भागवतम के श्लोक में वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की पराकाष्ठा का स्पष्ट उल्लेख है। मनुष्य को जो सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया जा सकता है सनातन धर्म द्वारा वो उसे विषयी जीवन से विरक्त होने की शिक्षा देने का दान है। क्योंकि विशेष रूप से विषय वासना में लिप्त रहने के कारण ही बद्ध जीवन जन्म जन्मांतर चलता रहता है। जिस मानवीय सभ्यता ने विषय जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता वह चतुर्थ कोटि की सभ्यता है। तो यहाँ पर लिखा है कि जिस मानवीय सभ्यता में विषय जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता वह चतुर्थ कोटि की सभ्यता है। क्योंकि ऐसे वातावरण में भौतिक शरीर में बंदी बने हुए आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि भौतिक शरीर से संबंधित है, उसे आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का न तो जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न उसे बुढ़ापा आता है, न उसे रोग आता है। जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि भौतिक शरीर से संबंध है, आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। किंतु जब इंद्रिय भोग के लिए शारीरिक आसक्ति को प्रोत्साहन मिलता है, जब तक इंद्रिय भोग के लिए शारीरिक आसक्ति को प्रोत्साहन मिलता है तब तक भौतिक शरीर के कारण आत्मा को बाध्य होकर जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है, जिसकी तुलना वस्त्रों की जीर्णता से की गई। वस्त्र अगर फट जाते हैं तो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लाभ प्रदान करने के लिए वर्णाश्रम प्रणाली में अनुयायी को ब्रह्मचर्य आश्रम से ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मचारी जीवन उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें ब्रह्मचर्य की कठोरता से पालन करने की शिक्षा दी जाती है। जिन किशोरों ने विषय जीवन जीने का आस्वादन नहीं किया है, जिन किशोरों ने विषय जीवन का आस्वादन नहीं किया, वे सरलता से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं और एक बार ऐसी जीवन शैली में स्थिर होने पर वे सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंचकर भगवान की 3/4 शक्ति वाले धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये पहले बता चुके कि भगवान की 3/4 शक्ति वाले जागृत में न तो मृत्यु है न भय, वहां मनुष्य जीवन आनंद तथा ज्ञान से उत्पन्न रहता है। यदि ग्रस्त को ब्रह्मचारी जीवन के नियमों में प्रशिक्षित किया जाए तो सरलता से विषय जीवन का परित्याग कर सकता है। ग्रस्त को 50 वर्ष की आयु में गृह त्याग, पंचशोधः वनम व्रजेत और जंगल में जीवन व्यतीत करने का परामर्श दिया जाता है। इससे वो पारिवारिक आसक्ति से पूर्णतः विरक्त होकर सन्यासी बनकर पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग सकता है। धार्मिक सिद्धांतों का कोई भी रूप जिसमें अनुयायियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सिखाया जाता है वो मानव समाज के लिए कल्याण करें, क्योंकि जिन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण मिला है केवल वे ही इस भौतिक अस्तित्व के दुखमय जीवन का अंत कर सकते हैं।
भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए निर्वाण के सिद्धांत भी दुखमय जीवन का अंत करने के लिए हैं, और यह विधि यहाँ पर अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में आदर्श पूर्णता की स्पष्ट अनुभूति के साथ श्रीमद् भागवतम में संस्तुत की जा रही। यद्यपि बुनियादी सिद्धांतों में बौद्ध, शंकरवादी तथा वैष्णव विधियों में कोई अंतर नहीं है। जीवन की सर्वोच्च अवस्था जिसमें जन्म, मृत्यु, चिंता तथा भय से मुक्ति मिलती है, प्राप्त करने के लिए इनमें से किसी भी विधि में अनुयायी द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करने की अनुमति नहीं दी जाती। जो ग्रस्त तथा व्यक्ति जानबूझकर ब्रह्मचर्य व्रत का भंग करते हैं, वे अमरता के साम्राज्य में प्रविष्ट नहीं हो सकते। पवित्र ग्रस्त या भ्रष्ट योगी को इसी भौतिक जगत के भीतर उच्चतम लोकों में बार बार भेजा जाता है, किंतु अमरता के साम्राज्य में आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश नहीं कर पाते। अव्रत व्रत वे हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन किया। वानप्रस्थ तथा सन्यासी यदि वे इस विधि में सफलता चाहते हैं तो इस ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित नहीं कर सकते। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी न तो पुनर्जन्म चाहते हैं, न ही वे लुक छुप कर विषय जीवन में लिप्त होते हैं। ऐसे आध्यात्मवादी के भ्रष्ट होने पर विद्वान ब्राह्मणों या धनी व्यापारियों का परिवार में पुनः मनुष्य जन्म धारण करते हैं, जिससे पुनः ऊपर उठ सके। किंतु सबसे अच्छी बात यह कि जो ही मनुष्य योनि प्राप्त हो, त्यों ही अमरता की चरम सिद्धि प्राप्त कर ली जाए, अन्यथा मनुष्य जीवन की सारी नीति कुशलता असफल हो जाएगी। भगवान चैतन्य अपने अनुयायियों को ब्रह्मचर्य करने की शिक्षा में अत्यंत कट्टर थे। उन्होंने अपने एक निजी सेवक छोटे हरिदास को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न कर सकने के कारण कठोर सजा दी थी। तो चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायियों को ब्रह्मचर्य पालन करने की शिक्षा में अत्यंत कट्टर थे। उन्होंने अपने एक निजी सेवक छोटा हरिदास को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करने के लिए कठोर सजा दी थी, उसको त्याग दिया। अतः जो अध्यात्मवादी भौतिक दुखों से परे लोक में जाने के इच्छुक हो, उन्हें उसके लिए उन्हें जानबूझकर उनके लिए विषय जीवन में लिप्त होना आत्मघात से भी अधिक, आत्महत्या से भी अधिक होगा उनके लिए, जो जानबूझ के विषय जीवन में लिप्त होते हैं। और सन्यासी के लिए तो विशेष रूप से संन्यास आश्रम में विषय जीवन धार्मिक जीवन का सर्वाधिक विकट रूप है। संन्यास आश्रम में विषय जीवन धार्मिक जीवन का सर्वाधिक विकृत रूप है, और ऐसे पथभ्रष्ट व्यक्तियों की रक्षा तभी हो सकती है जब भाग्यवश उसकी भेंट किसी शुद्ध भक्त से हो। सुति विचक्रमे विसंग शासन अनशने उभे यत अविद्या च विद्या च पुरुष तु उभयाश्रय। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के लिए तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों की वास्तविक विद्या तथा विद्या दोनों के परम स्वामी हैं। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी। वे समस्त परिस्थितियों में वास्तविक विद्या तथा अविद्या दोनों के परम स्वामी। तात्पर्य श्लोक में विसंग शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में कुशलतापूर्वक विचरण कर सके, जो व्यक्ति कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में कुशलतापूर्वक विचरण कर सके, वह पुरुष या क्षेत्रज्ञ कहलाता है। दोनों शब्द क्षेत्रज्ञ तथा पुरुष, आत्मा तथा परमात्मा अर्थात भगवान दोनों के लिए समान लागू होते हैं। भगवद गीता में इसकी व्याख्या इस प्रकार की: क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम।
क्षेत्र का अर्थ है स्थान, और जो उस स्थान को जानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। व्यक्तिगत आत्मा अपने सीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानता है, लेकिन परमात्मा अर्थात भगवान असीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानता है। व्यक्तिगत आत्मा अपने खुद के चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षियों के विषय में जानता है, लेकिन परमात्मा नियंता होने तथा सर्वत्र उपस्थित होने के कारण हर एक के चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं को जानते हैं, और इस तरह प्रत्येक जीव अपने निजी व्यापारों का सुख स्वामी होता है। जबकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के भूत, वर्तमान तथा भविष्य व्यापारों के स्वामी। वेदाहम सीताने, जो अज्ञानी है वही भगवान तथा जीवों के संतर को नहीं जानता। जीव संज्ञाहीन जड़ पदार्थ से भिन्न होते हुए गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य होता है, किंतु भूत, वर्तमान तथा भविष्य की पूर्ण जानकारी के मामले में कभी भगवान के समकक्ष नहीं हो सकता। तथा चूंकि जीव आंशिक रूप से ज्ञाता है, तो वो कभी कभी अपनी पहचान भूल जाता है। चूंकि जीव आंशिक रूप से ज्ञाता है, वो कभी कभी अपनी पहचान भूल जाता है। आंशिक रूप से ज्ञान है उसको। ये विस्मृति भगवान की एक पात्र विभूति के क्षेत्र में या भौतिक जगत में विशेष रूप से व्यक्त होती है। ये भौतिक, इसलिए उसको भौतिक जगत में भेज दिया जाता है, क्योंकि वो भगवान को भूल जाता है, इसलिए भौतिक जगत में भेज दिया जाता है दुख भोगने के लिए। किंतु त्रिपाद विभूति जो भगवान की आध्यात्मिक त्रिपाद विभूति के कार्य क्षेत्र या आध्यात्मिक जगत में जीव में विस्मृति नहीं पाई जाती, क्योंकि ये विस्मृति से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार से चूंकि जीव आंशिक रूप से ज्ञाता है, तो कभी कभी अपनी पहचान भूल जाता है। यह विस्मृति भगवान की एक पाद विभूति के क्षेत्र में या भौतिक जगत में विशेष रूप से व्यक्त होती है, किंतु त्रिपाद विभूति के कार्य क्षेत्र में या आध्यात्मिक जगत में जीव में विस्मृति नहीं पाई जाती, क्योंकि विस्मृति से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार से कल्मशों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वे जो आध्यात्मिक जगत है विस्मृति से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कल्मशों से मुक्त होते हैं। भौतिक शरीर विस्मृति के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का प्रतीक, इसलिए भौतिक जगत का संपूर्ण वातावरण अविद्या कहलाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत का सारा वातावरण विद्या कहलाता है। इस अविद्या की विभिन्न अवस्थाएं वे धर्म तथा मोक्ष के नाम से जानी जाती है। मोक्ष का जो भाव अद्वैतवादियों द्वारा मान्य है, जो जीव का भगवान में तदाकार होना बताता है, वह भी भौतिकतावाद या विस्मृति की अंतिम अवस्था। आत्मा तथा परमात्मा के गुणात्मक तादात्म्य का ज्ञान अधूरा ज्ञान है। आत्मा तथा परमात्मा के गुणात्मक तादात्म्य दोनों एक हो जाए का ज्ञान अधूरा ज्ञान है, तथा ज्ञान है क्योंकि इससे मात्रात्मक अंतर का ज्ञान नहीं हो पाता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका। जीवात्मा कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकता, अन्यथा वह विस्मृति की अवस्था को प्राप्त नहीं होगा। अगर जीवात्मा ही भगवान के तुल्य होता तो फिर भगवान को कैसे भूलता। इस तरह चूंकि व्यक्तिगत आत्मा में विस्मृति की अवस्था पाई जाती है, अतः जीव तथा भगवान में जमीन आसमान का अंतर होता है, जैसा कि एक अंश तथा पूर्ण अंश में होता है।
अंश कभी पुण्य के बराबर नहीं हो सकता, अतः भगवान के साथ जीव की 100% क्षमता की अवधारणा भी अविद्या है। अविद्या के क्षेत्र में सारे कार्य प्रकृति पर प्रभुता जनाने की दिशा में निर्देशित रहते हैं। अतः भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता जताने के लिए भौतिक ऐश्वर्य अर्जित करने में जुटा है। अविद्या के क्षेत्र में सारे कार्य प्रकृति पर प्रभुता जताने की दिशा में निर्देशित रहता है। अतः भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता जताने के लिए भौतिक ऐश्वर्य अर्जित करने में जुटा रहे। अतः सदैव कलह या हताशा व्याप्त रहती है, जो अविद्या के लक्षण। किंतु ज्ञान के क्षेत्र में भगवान की भक्ति में सेवा की जाती है। अतः भक्ति कार्यों को मुक्त अवस्था में अविद्या के द्वारा दूषित होने का अवसर नहीं मिल पाता। इस तरह भगवान अविद्या तथा विद्या दोनों ही क्षेत्रों के स्वामी हैं, और यह तो जीव की रुचि पर निर्भर करता है कि वो इन क्षेत्रों में से किस में रहे। यस्मात् अंडम विराट जज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मक ततद्रव्यम अत्यगात विश्वम वो भी सूर्य एवात्पन। भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों में से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकट्यों उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकृतिक से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। तात्पर्य पिछले श्लोक में परम सत्य को पुरुष या पुरुषोत्तम कहा गया है। परम पुरुष तो अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण ईश्वर या परम नियंता होते हैं। भगवान की भौतिक शक्ति का एक पाद विभूति प्राकट, एक पाद बार बार ये शब्द इसका मतलब है एक पाद विभूति मतलब भौतिक जगत, और आध्यात्मिक जगत को बोलते त्रिपाद, क्योंकि वो तीन गुना है। 75% जो 3/4 जो है आध्यात्मिक जगत है, 1/4 जो है भौतिक जगत। तो इसलिए एक पाद विभूति भगवान की भौतिक शक्ति का एक पाद विभूति प्राकट्य भगवान की अनेक दासियों में से एक दासी की तरह। भगवान की अनेक दासी, अनगिनत दासी, उसमें एक दासी जो है भौतिक जगत देखती। इसके प्रति भगवान आकृष्ट नहीं रहते, क्योंकि इसे गीता में भिन्न प्रकृति कहा गया। किंतु त्रिपाद विभूति क्षेत्र भगवान की शक्ति का शुद्ध आध्यात्मिक प्राकट्य होने के कारण एक प्रकार से भगवान को अधिक आकृष्ट करने वाला। अतः भगवान भौतिक शक्ति को गर्भस्थ करके भौतिक प्राकट्य को उत्पन्न करते हैं, और फिर इस प्राकट्य में वे अपने आप को विश्व रूप में विस्तारित करते हैं। अर्जुन को दिखाया गया कि विश्व रूप भगवान का मूल रूप नहीं है। भगवान का मूल रूप तो पुरुषोत्तम या साक्षात कृष्ण का देवी स्वरूप है। यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से बताया गया कि भगवान अपने आप को सूर्य की भांति विस्तारित करते हैं। सूर्य अपने असहनीय ताप तथा किरणों के द्वारा अपना विस्तार करता है, फिर भी सूर्य ऐसी किरणों एवं ताप से सदा पृथक रहता है। निर्विशेषवादी भगवान की किरणों पर तो विचार करता है, लेकिन उसे भगवान के यथार्थ दिव्य सनातन रूप में कोई विशेष जानकारी नहीं रहती, जो कृष्ण के नाम से जाना जाता है। अतः अपने परम साकार रूप में दो भुजाओं एवं बांसुरी से युक्त कृष्ण निर्विशेषवादियों को भ्रमित करने वाले हैं।
क्योंकि वे केवल भगवान के विराट विश्व रूप को देखने की आदि। उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि सूर्य की किरणें सूर्य के लिए गौण है। इसी तरह भगवान का निर्विशेष विराट रूप भी साक्षात पुरुषोत्तम व्यक्तिगत रूप से गौण। ब्रह्म संहिता में इस कथन की पुष्टि आनंद चिन्मय रस प्रतिभाव भाविता भी स्थाभिरेव निज रूप या कला भी गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद जो अपने व्यक्तिगत शारीरिक किरणों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रिय को सजीव बनाते हैं, व्यक्तिगत शारीरिक किरणों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रिय को सजीव बनाते हैं, वो अपने देवी धाम गोलोक में निवास करते हैं। तो भी वे अपनी अलादीनी शक्ति के तुल्य प्रसन्न आध्यात्मिक किरणों के प्रसार से अपनी सृष्टि के कोने कोने में उपस्थित रहते हैं। भगवान अपनी आध्यात्मिक किरणों के प्रसार से अपनी सृष्टि के कोने कोने में उपस्थित रहते हैं। अतः वे अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा एक साथ साकार तथा निर्विशेष भी है। भगवान साकार भी निराकार भी, लेकिन निराकार जो है भगवान का इनकम्प्लीट ज्ञान। अतः वे अपनी चिंत्य शक्ति के द्वारा साकार तथा निर्विशेष है, अर्थात अद्वैय अद्वितीय है और भौतिक तथा आध्यात्मिक प्राकृतियों की विभिन्नता में पूर्ण एकता प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि वे हर वस्तु से पृथक है, फिर भी कोई वस्तु उनसे पृथक नहीं है। यदा सिन्नाभ्यात नलितातहं आसम महात्मन न विदम यज्ञ संभारान पुरुष अविव्यान रत। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जब मैं महापुरुष भगवान की नाभि कमल से पुष्य उत्पन्न हुआ तो न तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उन महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नहीं थी। उन महापुरुष के अंग थे, उनसे ही अलग अलग देवता उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी स्वयंभू कहलाते हैं, जिसका अर्थ है वो जो माता पिता के बिना उत्पन्न हुए। सृष्टि का सामान्य नियम है कि माता तथा पिता के संसर्ग के फलस्वरूप ही जीव उत्पन्न होता है, किंतु प्रथम जन्मे जीव ब्रह्मा भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश महाविष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होता है। यह नाभि कमल भगवान के शरीर का एक अंग है और ब्रह्मा जी इसी कमल से उत्पन्न होते हैं। अतः ब्रह्मा जी भी भगवान के शरीर के अंग है। प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी को भगवान के विराट शून्य में अंधकार के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखा। उन्हें बेचैनी हुई, उनके हृदय में से भगवान ने उन्हें प्रेरित किया कि तपस्या करें, जिससे यज्ञ अनुष्ठान के लिए सामग्री प्राप्त हो सके। लेकिन इन दोनों अर्थात भगवान महाविष्णु तथा भगवान के अंग से जन्मे ब्रह्मा के अलावा वहां कुछ भी नहीं था जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सारा अरेंज किया। यज्ञ अनुष्ठान के लिए अनेक सामग्रियों की, विशेष रूप से पशुओं की जो आवश्यकता थी, क्योंकि पशुओं की कभी भी पशु हत्या के लिए निमित्त नहीं है, अपितु यज्ञ को सफल बनाने के लिए किया जाता है। यद्यपि यज्ञ अग्नि में भेंट किया जाता है, दिया गया पशु नष्ट हो गया प्रतीत होता है, किंतु पटु पुरोहित द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों से अगले क्षण तक उसे नवीन जीवन प्रदान किया गया। जब तक ऐसा पटु पुरोहित अवेलेबल नहीं रहता, तब यज्ञ की बलि वेदी में पशु यज्ञ करना वर्जित है। इस तरह ब्रह्मा ने यज्ञ की सामग्री भी गर्भोदक्षा विष्णु के अंगों से तैयार की, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मा ने उस ब्रह्मांड की सृष्टि की। यद्यपि शून्य से कुछ उत्पन्न नहीं होता, किंतु भगवान के शरीर से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न। भागवत गीता में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्व प्रवर्तते। प्रत्येक वस्तु मेरी शारीरिक अंगों से निर्मित है, अतः मैं समस्त सृष्टि का मूल स्रोत। इस प्रकार से
हम देखते हैं कि ब्रह्मा किस प्रकार से भगवान के द्वारा सृष्टि उत्पन्न करते हैं। अब इसमें आगे पुरुष और भी प्रार्थना आएगी, ये सब पुरुष जिसमें भगवान की प्रशंसा चल रही है। ये सब पुरुष प्रार्थना है। ये आगे और भी है जिसमें ब्रह्मा जी और भी नारद मुनि को ज्ञान देंगे। अभी आज हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।